दूसरा प्रश्न है सनातन धर्म से संबंधित, ये कोई विनीता बहन ने दिया है। प्रश्न पूछा, उसमें जेम्स मिश्रा बोला, तो जेम्स क्रिश्चियन नेम है, तो हिंदू नेम क्यों नहीं रखते? अब उसके बारे में हमें पता नहीं, ये जेम्स जी से पूछना, हम नंबर दे देंगे। दूसरा प्रश्न है सूर्य अर्घ क्यों देते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन। विनीता बहन, याददाश्त को तेज करने के लिए भुवन भास्कर भगवान सूर्य की तरह प्रकाश को अपने जीवन में इनसाइड अंतर्मुखी पाने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। ये तो आध्यात्मिक व्याख्या है, पर वैज्ञानिक व्याख्या ये है विटामिन डी की कमी के लिए जो तुम गोलियां खाते हो उसके लिए सूर्य अर्घ्य दिया जाता है। तीसरा प्रश्न हमने लिया अंकुर जी का। राम जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो अच्छे कर्म बुरे कर्म भगवान ही कराते होंगे, और जब सब भगवान कराते हैं तो बुरे कर्म भी भगवान ही कराते हैं, और जब बुरे कर्म ही भगवान करवाते हैं, मर्डर ही भगवान करवाते हैं, तो हम क्यों फंसते? माय डियर, पहले तो एक छोटी सी कहानी से तुम्हें उत्तर दें। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले हमारे चंदीलाल ने एक बार मर्डर किया, वो अदालत गया। अदालत में उसको पता लगा कि जो जज है वो रामायण का भक्त है, तो क्यों ना 2-4 चौपाई सीख ले, इंप्रेस करें। तो उसने चौपाई सीखी। तो जज ने पूछा कि तुमने मर्डर क्यों किया? बोले हमने नहीं किया, वो तो भगवान ने करवाया। सबई नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट की नाई, चौपाई सुना। जज ने कलम उठाई, तुरंत ऑर्डर कहा, फैसला सुनाया जा रहा कि अमुक व्यक्ति को आज ही 1 घंटे बाद फांसी दे दी जाए। अब ये चौंक गया ऑस्ट्रेलिया का आदमी, चूंकि जज भी अपने यहां का था, भारत का। तो ये चौंका कि जब हमने नहीं किया, भगवान ने करवाया है, तो फांसी हमें क्यों दी जाए? तो बहुत मुस्कुराते हुए जज ने कहा कि जिस भगवान ने तुमको प्रेरणा दी कि मर्डर किया जाए, उसी भगवान ने अभी अभी हमको प्रेरणा दी कि इसको फांसी दी जाए। तो मिस्टर अंकुर, आपने कहा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, अपने अंकुर रहेंगे। तो आपको हम बता दें कि बात सही है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जितनी भी विश्व की जीवात्मा है, जीवात्मा का कंट्रोल जब मनुष्य तन देते हैं तो भगवान जीवात्मा को दे देता है घोड़े की लगाम कि तू चाहे 2 रास्ते हैं, सत्कर्म बुरे कर्म, जिस पे तू चाहे उस पर चल, जिस पर भी चलेगा फल तू वही पाएगा। मतलब प्रत्येक कर्म की लगाम हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म के फल की लगाम भगवान के हाथ में है। इसको ऐसे समझो मिस्टर अंकुर कि सत्कर्म बुरे कर्म के लिए एक पिता थे, एक पिता ने 2 बेटे थे, दोनों को संपत्ति बराबर बांटी। एक ने जुआ में पढ़कर संपत्ति को बर्बाद कर दिया, एक ने उस संपत्ति का बिजनेस करके बढ़ा लिया। पिता के लिए तो दोनों समान, दोनों को संपत्ति समान दी, पर एक बर्बाद हो गया, एक आबाद हो गया। ऐसे ही हम सब भगवान के बेटे हैं, परमात्मा परम पिता है, इसने हमको अच्छे और बुरे कर्म की लगाम दे दी है। अब आप जिस तरफ घोड़ा दौड़ाओगे उसी तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे। आज का चौथा प्रश्न, दान किसको दें? हमें दे दो। सुपात्र कैसे चुने और कितना दान दें? जितनी क्षमता है। मिस्टर वरुण चौधरी, दान किसको दें? सुपात्र को दान दें। सुपात्र कौन है? जिसे आवश्यकता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बिना कपड़े वाले को कपड़ा, उसको दान दें। फिर सुपात्र कैसे चुने? पात्र सुपात्र का चयन व्यक्ति की परिस्थिति बताती है। सुपात्र को दान दोगे तो फल मिलेगा, और कुपात्र को दान दोगे तो दुष्परिणाम भी निकलेगा। आपके दिए हुए दान से किसी ने मान लो पौवा पिया और घरवाली को पीटा, तो वो पिटाई तुम्हारे खाते में आएगी, क्योंकि पौवा पिलाने की क्षमता किसने दी? तुमने दी, तो भोगेगा कौन?
इसलिए दान सुपात्र को दें, जहां वास्तविक सेवा चल रही हो, भंडारे की, भोजन की, भवन की, बेटियों की, उनको दान दें। और कितना दान दें? आपने दूसरा प्रश्न किया वरुण जी, अपनी शास्त्रोक्त बात बता रहे, अपनी आय का 10वां भाग सत्कर्म में लगाना चाहिए। ओहो, 5वां प्रश्न तो गजब का। किसी यहां के लड़के ने हमको लिख के दिया, आप भारत से ऑस्ट्रेलिया क्यों आए? और बहुत से देश आप क्यों जा रहे हैं? क्या उद्देश्य है? क्या तुम भी अन्य धर्मगुरुओं की तरह जी रहे हो या कुछ नया? दूसरा प्रश्न किसी ने किया, आप भारत को क्या बनाना चाहते? बुरा ना माने, मैं आपका फॉलोवर हूं, आपसे बहुत सीखता हूं, आपको बहुत बारीकी से जानता हूं। मेरे मन में ये कुतर्क कई बार आता है, मैं पढ़ा लिखा हूं, IIT का पढ़ा हुआ हूं, मैं आपका प्रिय हूं, नाम अज्ञात। धन्य है प्रिय आत्मा, तुम्हें अगर प्रेतात्मा बुलाएं तो कैसा लगेगा? क्योंकि तुम अज्ञात हो और तुमने प्रिय भी लिखा, तो प्रिय आत्मा की जगह प्रिय प्रेतात्मा। आप भारत से ऑस्ट्रेलिया क्यों आए? तुम्हारे चक्कर में आए बेटे, तुम्हें छीलने के चक्कर में आए, ये तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलने के चक्कर में आए। माय डियर नाजिमा, हमें पूरा सुनाने दो। प्रेतात्मा। फिर आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आए और अन्य देश क्यों जाते हैं? माय डियर, हम धन कमाने नहीं जाते, हम तो जगाने आए हैं, तुमको ही जगाने आए हैं। फिर और हां, हम हिंदुओं का महत्व बताने आए, सनातन का महत्व बताने आए, तुम्हारे जैसे लोगों को छीलने आए। दूसरा प्रश्न आपका, भारत को आप क्या बनाना चाहते हैं? बड़ी क्रांति खड़ी करते हैं भारत में। अच्छा, हे प्रिय आत्मा, प्रेतात्मा, हम भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसा साधन संपन्न बनाना चाहते हैं। अभी हमारा भारत साधना संपन्न है, हम भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसा साधन संपन्न बनाना चाहते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को जगाना चाहते हैं। और फिर तुम ये पूछोगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसा क्यों बनाना चाहते? ताकि तुम्हारे जैसे अज्ञानी पुरुष भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की ललक में इस देश में न आए, पूरे विश्व के लोग भारत जाएं। इसलिए हम भी भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसा बनाना चाहते हैं, साधन संपन्न, साधना संपन्न है। दूसरी बात, तुम्हारे जैसे नमूने भारत में क्यों नहीं है यार? और तुमने कभी नेताओं से ये प्रश्न नहीं किया, कभी नेताओं से भी पूछना कि वो भारत से धन को लेकर के विदेशों में क्यों रख देते हैं। कभी उन बॉलीवुड वालों से पूछना कि तुम्हारी टिकट पर वो दुबई में फ्लैट रख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट रख लेते, उनसे कब पूछोगे तुम? इसीलिए तो हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं। और प्रिय, आपने आगे लिखा पत्र में, आप कंट्रोवर्सी बहुत बोलते, सत्य तो बोलते हैं, पर आपकी बातों से विवाद क्यों होता? जगाने का जो काम करता है बेटा, वो विवाद में ही रहता है। मुर्गा जगाने का काम करता, सबसे ज्यादा काटा जाता है। पूरे विश्व में किसी जीव की सबसे ज्यादा हिंसा होती तो उसका नाम मुर्गा। और मुर्गे की इसलिए हिंसा होती क्योंकि बेचारा 4 बजे कुकड़ुक्कू करता है। और हमारे साथ विवाद इसलिए होता है क्योंकि हम छीलते हैं तरीका से, क्योंकि ना इनकम है ना हमारे दिन कम है। तो प्रेत आत्मा ज्ञात। फिर इन्होंने कहा, आपको किसी बात का दुख होता नहीं? किस बात का दुख होगा? तुम हमारे अपने हो, हमारा काम सत्य बोलना है। श्री राम को भी सहना पड़ा वनवास, भगवान कृष्ण को भी सहना पड़ा
चोरी का कलंक, मीरा को विष पीना पड़ा, महावीर के पीछे कुत्ते छोड़े गए, मुनियों के यज्ञ में हड्डियां छोड़ी गई। कितने लोगों ने कष्ट नहीं पाया, और जिन्होंने भी विश्व में जगाने का काम किया उनको भोगना पड़ा और कष्ट सहना पड़ा। सुकरात को भी जहर दिया गया, कई लोगों को सूली पर चढ़ाया गया, तो हमको कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रिय, आपने ये जो प्रश्न किया है, हम चाहते हैं हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया की तरह साधन संपन्न बने, ताकि तुम अपनी आईआईटी की जॉब भारत में ही करो। धन्यवाद। ये कुछ प्रश्नों के उत्तर थे, बाकी जिनकी भी खुजली यहां होगी वो कथा के बाद अपन पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कथा की कर लेते हैं। ये हमको पत्र मिला तो हम रोक नहीं पाए, और हम सच बोलें, सच में ऑस्ट्रेलिया हम आप लोगों के कारण ही आए, हनुमान जी के कारण। और आपने जो कहा ना अज्ञात जी कि अन्य गुरुओं की तरह हमें बाकी गुरुओं का पता नहीं, अपना पता है कि हम कभी सनातनियों को नीचे नहीं देखते।